नमस्कार, वेलकम टू बी योगाफाइड चैनल। आज हम लोग कुछ प्राणायाम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाई बीपी वाले जो भी पेशेंट है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अभी बात जब आती है प्राणायाम की तो जनरली होता क्या है कि लोग योगा में जब आते हैं तो आसन का प्रैक्टिस करते हैं, पर प्राणायाम वाले पोर्शन को स्किप कर देते हैं। ऐसा लगता है कि अरे फटाफट से ख़त्म करना है ना। प्राणायाम को सब लोग थोड़ा सा ऐसे लाइटली लेते हैं, तो प्राणायाम को लाइटली नहीं लेना है। प्राणायाम भी अपने आप में उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि प्राणायाम मीन्स प्राणों का आयाम, मतलब आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसके साथ आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसका आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब आप उस पर अच्छे से काम करते हैं तो आपकी बॉडी इंटरनली हील होती है। इंटरनली हील होना भी उतना ही ज़रूरी है किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए या ओवरऑल हेल्दी लाइफ के लिए। ओके, तो चलिए आज की हमारी सीरीज शुरू करते हैं जिसमें हम लोग कुछ प्राणायाम सीखेंगे। उनमें हम लोग बात करेंगे कि उसके क्या बेनिफिट है, कैसे करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी हम बात करते हैं हाई बीपी के लिए। हाई बीपी के लिए डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते होंगे, बताते होंगे कि किस तरह से डाइट होना चाहिए, क्या नहीं है, नमक कम खाना है, ये सब चीज़ें। ये एक अलग बात है, इनको हम अभी छोड़ते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती है दैट इज़ लाइक कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहे और इस तरह की चीज़ों पे हमको काम करना है। तो जब हम ये प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल, हमारे अंदर माइंड में जो स्ट्रेस लेवल है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है, क्योर होने लगता है। एक दिन में आपको नहीं पता चलेगा, ऐसा मत सोचिएगा कि आज मैंने किया है अरे स्ट्रेस हो रहा है एक दिन में रिजल्ट नहीं पता चलता है। इट्स लाइक आप डेली उसको अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए। धीरे 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 आप नोटिस करेंगे कि आपको खुद को फील होगा कि हाँ, इंटरनली चेंजेस आ रहे हैं आपके माइंड में, आपकी थॉट्स में और आपके स्पेशली आपके बीपी में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्राणायाम जो हमको करना है उसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। ठीक है, चंद्रभेदी। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। हमारे जो दो नॉस्ट्रल्स होती है, लेफ्ट नॉस्ट्रल और राइट नॉस्ट्रल। ठीक है, जो राइट नॉस्ट्रल होती है वो हमारी, उससे जो नाड़ी कनेक्ट होती है, जो नर्व कनेक्ट होती है दैट इज सूर्य नाड़ी। ठीक है, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है उससे जो नाड़ी कनेक्ट होती है वो होती है चंद्र नाड़ी। ठीक है, तो चंद्र नाड़ी का क्या काम होता है कि वो हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट लेके जाती है। ओके, और जो सूर्य नाड़ी है वो हमारी बॉडी में हीट वाली ब्रीदिंग अंदर लेके जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब दोनों नॉस्ट्रल्स बराबर काम करती है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमारा इक्वल, एक बैलेंस चलता रहता है, कोल्ड एंड हॉट वाला, हीट वाला पार्ट। ओके, तो अभी हम लोग जो प्राणायाम सीखेंगे दैट इज चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी मीन्स हमको क्या करना है कि लेफ्ट नॉस्ट्रल के साथ काम करना है। हाई बीपी पे जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अपनी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आ पाए इस तरह के प्राणायाम को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो चंद्रभेदी यही करेगा कि आपकी बॉडी में वो कूलनेस को लेके आएगा, वो कामनेस को लेके आएगा। तो चंद्रभेदी हमें करना कैसा है, आप आराम से कंफर्टेबली होके बैठ जाइए, सुखासन में या पद्मासन में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आप बैठ जाइए तसल्ली से। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्पाइन जो है वो हमेशा सीधी, स्पाइन को हमको सीधा रखना है। ओके, अभी करना क्या है, अगर आप कर सके इजीली कंफर्टेबली तो अपने हाथों को इस तरीके से हम लोग मुद्रा में रख लेते हैं। इस तरह से इंडेक्स फिंगर और थंब को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ये हमारा प्रोसेस रहता है कि हम मुद्रा में बैठे, उसके बाद हम लोग प्राणायाम शुरू करें। अभी हम लोग चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। इसमें हमको ऐसा करना है कि हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। अभी करेंगे कैसे, आप अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए आपके थंब की हेल्प से और लेफ्ट से आप इनहेल कीजिए और तुरंत ही राइट साइड से हम एक्सहेल कर देंगे। फिर एक बार करते हैं, लेफ्ट से इनहेल करेंगे एंड राइट से एक्सहेल एंड रिलैक्स। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा। लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है। हाई बीपी वाले लोग अपनी ब्रेथ को कंट्रोल मत कीजिए, होल्ड मत कीजिए, आप कंटिन्यूस एक फ्लो में चलते रहने दीजिएगा। ओके, ये प्रोसेस आप कर सकते हैं कम से कम 7 बार, 11 बार या उससे ज़्यादा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एटलीस्ट 7 से 11 राउंड आप हर दिन इसका करना शुरू कीजिए। ये होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। इसके बाद अभी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है शीतली प्राणायाम। शीतली नाम से समझ आ रहा होगा, शीतली मीन्स शीतलता लाने वाला ना, जो बॉडी में जो हमारे कोल्ड इफेक्ट लेके आ रहा है, जो हमारी बॉडी को कूल डाउन कर रहा है, वी कैन से दैट, कूल डाउन कर रहा है। तो वो वाले प्राणायाम को हम लोग इंक्लूड करें। अभी शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं। शीतली प्राणायाम इज नॉट जस्ट कि आपके हाई बीपी के लिए ही, इसके अलावा
आपने सुना होगा हमारी बॉडी में त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो जो पित्त वाला पार्ट होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें रहती है, जो हमको इश्यूज रहते हैं, उनको भी ठीक करना है, उनको भी क्योर करना है आपको, तो शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा है। ओके, तो शीतली प्राणायाम करना कैसे है, सेम चीज़, आप आराम से बैठेंगे कंफर्टेबली। अभी शीतली प्राणायाम के लिए आप क्या करेंगे, हमको अपनी टंग जो है, हमारी जीभ जो है, उसको हमको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट मीन्स एक आपको एक ट्यूब के जैसे उसको शेप बनाना है। कैसे करेंगे, अपनी टंग को हम पूरी तरह से बाहर निकालेंगे, ट्यूब के जैसे हम शेप बनाएंगे। फिर हमको इनहेल करना है, इनहेल करते 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 टंग अंदर जाएगी, मुंह बंद करेंगे, और एक्सेल करेंगे हम अपनी नोज के थ्रू। ओके, अभी मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। जीभ को बाहर निकाला, टंग ट्यूब बनाया, फिर से एक बार देखिएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। जीभ बाहर निकाल के ट्यूब बना के जैसे हमने किया, और हम लोग अपनी टंग के थ्रू ब्रीथ को अंदर ले रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं। अंदर इनहेल करते हुए जीभ अंदर जाएगी, और बाद में नोस्ट्रल से वापस एक्सेल कर देंगे। ठीक है, इस प्राणायाम को आप कम से कम 5 बार 7 बार आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी क्या ध्यान रखना है, जो भी हम लोग ये प्राणायाम कर रहे हैं, जैसे चंद्रभेदी हमने अभी सीखा, शीतली प्राणायाम हमने अभी सीखा, अगर आपको कोल्ड है, अगर आपको कॉफ है, अगर आपको सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम हो रहा है, ऑलरेडी वो जो ठंडा वाला पार्ट प्रॉब्लम कर रहा है बॉडी में, तो उस समय पे आप इन प्राणायाम को करने से बचें। जब भी जुकाम खांसी है, आप ये ठंडक लाने वाले प्राणायाम ना करें, नहीं तो आपको और इश्यू हो सकता है, और आपका जुकाम में बढ़ सकता है। तो ठीक है, उन दिनों में आपको स्किप करना है। बाकी जब आप पूर्णतः स्वस्थ है, पूरी तरह से एकदम ठीक है, तो आप ये वाले प्राणायाम को प्रैक्टिस करें। कम से कम 5 बार 7 बार आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये हुए अभी हमारे 2 प्राणायाम। अभी आगे बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे प्राणायाम के ऊपर, जो कि बहुत ही कॉमन है। आई थिंक आप सभी ने सुना होगा इसका नाम, पर ये आई थिंक अगर आप लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको चालू कर दीजिए आज से ही, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है। इसका नाम है अनुलोम विलोम। आई थिंक आप सभी ने सुना होगा बहुत अच्छे से, बहुत सारे लोग करते भी होंगे। अनुलोम विलोम के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ऐसा प्राणायाम है कि अगर आप इसको रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी बॉडी की, आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 99% आपकी जो डिजीजेस हैं, वो आप इसके साथ क्योर कर सकते हैं। क्योर करने का मीन्स ये नहीं हो कि सिर्फ आपने 2 मिनट कर लिया तो मीन्स हो गया, सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं है ना। जितनी बड़ी बीमारी है, जितना ज़्यादा हमको प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा हमको टाइम देना पड़ता है चीज़ों को, तो उतना ज़्यादा ही टाइम हमको प्राणायाम को भी देना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखते हैं कि अनुलोम विलोम करना कैसे। अनुलोम विलोम के लिए क्या करना है, आप आराम से बैठेंगे, सेम बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, मुद्रा लगा के बैठिए, तसल्ली से बैठिए। ओके, अनुलोम विलोम को हमेशा हम लोग स्टार्ट भी लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करके करते हैं, और जब आप वाइंड अप कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस बंद कर रहे हैं अनुलोम विलोम का, तो भी आप लेफ्ट से एक्सेल करके ही आप उसको खत्म कीजिएगा, लेफ्ट से बंद करके ही आप उसको छोड़ेंगे। ठीक है, करना क्या है, अपने राइट हैंड का यूज़ करेंगे हम। राइट हैंड का यूज़ करते हुए अपने राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, और अभी हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल, अभी राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सेल, कंटिन्यू करेंगे, लेफ्ट से इनहेल एंड राइट से एक्सेल, अगेन राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सेल एंड रिलैक्स। इस तरीके से 1 बाय 1 करते जाएंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको आदत नहीं है प्राणायाम करने का, तो आप 1 मिनट या 2 मिनट का प्रैक्टिस करने से शुरू कीजिए। धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप अनुलोम विलोम का डेली प्रैक्टिस करते जाए। उससे ज़्यादा भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, आराम से बेझिझक होकर आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है ये प्रैक्टिस करके। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे प्राणायाम पे। चौथा प्राणायाम जो है वो है भ्रामरी प्राणायाम। ये भी आप लोगों ने सुना होगा,
पर रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करते जाइए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग इसको इंक्लूड कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी मीन्स क्या है, भ्रमर, भ्रमर से इसको लिया गया है। भ्रमर मीन्स आपको पता होगा जो भंवरा होता है, जो भंवरे की गुंजन होती है, वो भ्रमर जो बोलते हैं, उससे इसका नाम लिया गया। तो हमने करना क्या है कि हमको भंवरे की जैसी आवाज़ करनी है। ओके, अभी भ्रामरी अपने आप में एक बहुत डीप चीज़ है। आप जब इसमें जाएंगे तो भ्रामरी में एक्चुअली होता क्या है कि आप जो पोजीशन लेते हैं, अपनी आंखों को और अपने कानों को हम लोग बंद कर लेते हैं, पोजीशन लेते हैं। उस पोजीशन में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अपने सेंसेस को बंद कर रहे हैं। सेंसेस मीन्स हम आंखों से देख रहे हैं, हम कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं। तो बेसिकली हम अपने सेंसेस को बंद कर रहे हैं। सेंसेस बंद मीन्स अपने नाक को पूरी तरह से बंद नहीं कर लेना है, सांस को नहीं रोकना है हमको। इट्स जस्ट लाइक कि हम अपना फिंगर वहाँ पे टच कर रहे हैं, एक ये फीलिंग के लिए कि हम अपने सेंसेस को बंद करें। सेंसेस बंद करना मीन्स कि आप अपनी बाहरी दुनिया से, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उससे आप अपने आप को कट आउट कर रहे हैं ना। कुछ देर के लिए आप अपना कनेक्शन हटा रहे हैं बाहर की दुनिया से, और आप क्या कर रहे हो, आप इंटरनली अपने आप में अपने अंदर जा रहे हो। इंटरनली अंदर जा रहे हो मीन्स क्या होगा कि जब आप प्राणायाम करोगे ना, तो आप जो भंवरे की जैसे आप आवाज़ करते हैं, जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, आप शांत मन से सिर्फ उस वाइब्रेशन को सुनने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ उसको महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप कुछ देर के लिए पूरी तरीके से बाहर से कट आउट होके सिर्फ अपने मन के अंदर, अपने अंदर रह रहे हैं, दैट मीन्स आप बहुत अच्छे से अपने स्ट्रेस लेवल को हटा रहे हैं, पूरी शांति। जब आप एकदम शांत मन से भ्रामरी करने का प्रैक्टिस करेंगे, आपको महसूस होगा कि हाँ एक्चुअली ना कुछ, आपको खुद को फील होगा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा था, जब जितनी देर किया उतनी देर बहुत अच्छा लगा, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, अभी मैं बहुत ज़्यादा आपको भ्रामरी पे इतना ज्ञान नहीं दूंगी, कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी था ताकि आप उस फीलिंग के साथ भ्रामरी को करें। वरना क्या होता है, कई बार लोग सिर्फ कर देते हैं फटाफट में, ओके किया, हो गया, डन, चलो खत्म। वो खत्म नहीं करना है। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं योग में, हर एक चीज़ को आपको महसूस करना है। महसूस कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, अपनी ब्रीदिंग को महसूस कीजिए, किस तरह से ब्रीथ आ रही है, किस तरह से ब्रीथ जा रही है, आप उस पर फोकस कीजिए, मन अपने आप शांत होने लगता है। बस यही तो शांति चाहिए अपने अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए, है ना। चलिए अभी भ्रामरी सीखते हैं कि भ्रामरी करना कैसे। भ्रामरी करने के लिए हम अपने फिंगर्स और थंब का यूज़ करेंगे। ओके, अपनी फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को आप इस तरह से अपने आईब्रो के ऊपर रख लीजिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक फिंगर आंखों पे, नोज के पास में और माउथ के पास में। अभी जब आपने आंखों को बंद करके उसके ऊपर फिंगर रखा है तो अपनी आंखों का से बहुत जोर से दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना है। जेंटली अपनी फिंगर को अपनी आइज पे रखेंगे और अपने थंब का यूज़ करके, जो हमारे ईयर का ये पार्ट है कार्टिलेज, जिसको हमको बंद करना है, अपने ईयर्स को हमको इस तरीके से बंद करना है। ओके, अपने थंब और ईयर को हम लोग इस तरीके से बंद करेंगे। अभी हम लोग करेंगे कि डीप ब्रीथ करेंगे, गहरी सांस भरेंगे, डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते टाइम पे हमको भंवरे की जैसे आवाज़ करना है। अपने मन में ओम बोलेंगे, ओम बोलते हुए हम लोग आवाज़ करेंगे। देखिए कैसे करना है। आप भी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, वन मोर टाइम। वन लास्ट टाइम। एंड रिलैक्स। धीरे से अपना पोजीशन वापस रिलैक्स करके आराम से धीरे से हम अपनी आंखें खोल लेंगे। ओके, जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे से अपने मन को शांत होने दीजिए। जब भी आपको लगता है कि हाँ अभी ठीक है, अभी आपको नॉर्मल फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओके, भ्रामरी का कितना आपको प्रैक्टिस करना है। भ्रामरी आप बिगिनर्स हैं, बिल्कुल नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, आप 3 राउंड कीजिए, धीरे धीरे आप बढ़ाइए, 5 राउंड कीजिए, 7 राउंड कीजिए, 11 राउंड कीजिए। इस तरीके से धीरे 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 आप इसके राउंड्स को आप बढ़ा सकते हैं। भ्रामरी में कहीं कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सभी लोग भ्रामरी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी एक लास्ट प्राणायाम जो हम लोग को ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए,
आप लोग ने उसके बारे में ऑफ कोर्स सुना होगा, पर बहुत ही बेनिफिशियल है और आपको हर रोज़ उसका भी प्रैक्टिस करना चाहिए। उसको बोला जाता है उद्गीत। उद्गीत मीन्स कि ओंकार का जो हम लोग उच्चारण करते हैं, ओम जो चैंटिंग करते हैं हम लोग, उसका हमको प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस भी बहुत ही हेल्पफुल है आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन करने के लिए, आपके हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, उसके लेवल को कम करने के लिए, आपके मन को शांत करने के लिए। तो सिर्फ ना कि हाई बीपी, बल्कि अगर कहीं पे भी आपको स्ट्रेस का रिलेटेड कोई भी इशू है, एंजाइटी होती है, बहुत डर लगता है, कॉन्फिडेंस का इशू है, ये सब चीज़ें आप इन प्राणायाम को करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी लास्ट प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम कैसे करेंगे? आराम से बैठेंगे, हाथ हमारे मुद्रा में, ओके, कमर हमारी सीधी, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपने मन को शांत करेंगे, एकदम रिलैक्स। अभी हम लोग को डीप इनहेल करना है और एक्सेल करते टाइम में हमको ओम का उच्चारण करना है। कोशिश करेंगे कि ओम का जो उच्चारण हम लोग कर रहे हैं वो जितना ज़्यादा हम लोग उसको लंबा खींच सके उतना लंबा, ठीक है। लेकिन अगर आप नए हैं, आपको आदत नहीं है, आपकी ब्रीदिंग आपको लग रहा है सांस भर रही है, तो बहुत ज़बरदस्ती आप उसको बहुत लंबा खींचने का कोशिश ना करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, जैसे जैसे आपको प्राणायाम करने का प्रैक्टिस होता जाएगा वैसे वैसे वो उसका टाइम एक्सटेंड होता जाएगा, ठीक है। चलिए 3 बार हम लोग करेंगे, आप भी मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, अपनी आंखें बंद करेंगे, ठीक है। डीप इनहेल, फिर से रिपीट करेंगे। एक लास्ट बार, ठीक है। डीप इनहेल, आंखों को बंद रखते हुए ही महसूस कीजिएगा कि जो पवित्र ओमकार का आपने अभी उच्चारण किया है उसका आपकी पूरी बॉडी में आपको कैसा इफेक्ट लग रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं। शांत मन से सिर्फ 1 मिनट के लिए उस फीलिंग को महसूस कीजिएगा और फिर उसके बाद जब भी आपको कंफर्टेबल लगे आप धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिएगा, या फिर आप अपने हाथों को इस तरीके से रब करते हुए पहले अपनी आंखों पे टच करके और अपनी बॉडी पे टच करके फिर आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं इस तरह से। There you go. वीडियो आई थिंक थोड़ा सा आपके लिए लंबा हो गया होगा। अगर आपको चीज़ें पता है तो आप उसको एक्स्ट्रा फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, पर ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो हमको डेली प्रैक्टिस में करनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर कि हाई बीपी वालों के लिए ही, हम सभी को प्राणायाम को अपनी लाइफ में ज़रूर रखना चाहिए ताकि आप इंटरनली अपनी बॉडी को हील कर सके। तो सभी लोग इसका ज़रूर प्रैक्टिस करें, पर अगर आपकी फैमिली में कोई है जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, जिनको एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है, जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस आई थिंक कॉमन है, हम सभी को होता है, तो जिनको भी इन चीज़ों का प्रॉब्लम है उनके साथ ये शेयर कीजिए ताकि जिस तरह से मैं ये वीडियो बना के आप तक पहुंच रही हूँ, आप ये वीडियो को शेयर करके दूसरों तक पहुंच सके और किसी तरीके से अगर हम किसी की डिजीज़ को क्योर करने में छोटी सी भी हेल्प कर पाएँ तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो अपने फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए, जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू। और आपके जो भी सजेशंस हैं कि मैं आगे और किस तरह का वीडियो पोस्ट करूं तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में बताइए ताकि मुझे आइडिया लग सके। ओके, मुझे इतनी देर के लिए सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच।